2027 में कैराना से कौन बनेगा विधायक। कैराना विधानसभा शामली जिला में पड़ता है और 2 बार से मतलब 2017 और 2022 से लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन जीत रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब भी समाजवादी पार्टी जीती। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, तब भी समाजवादी पार्टी जीती। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कैराना विधानसभा सीट पर हैट्रिक लगाएगी। दरअसल कैराना विधानसभा शामली जिले में आता है, जबकि कैराना लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं और अभी कैराना विधानसभा सीट पर नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जबकि कैराना लोकसभा सीट पर नाहिद हसन की बहन इकरा हसन सांसद हैं। 2027 के चुनावी एनालिसिस करने से पहले 2017 और 2022 के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। मतलब यह कि कैराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने वह प्रत्याशी नहीं उतारा था, जहां पर समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया था और नाहिद हसन को 99,830 वोट मिले थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका सिंह को 77,668 वोट मिले थे और बसपा प्रत्याशी को 6,888 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन ने मृगांका सिंह को लगभग 22,000 से अधिक मतों से हराया था। ऐसे आपको बताते चले कि मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी हैं। हुकुम सिंह पश्चिमी यूपी के बड़े नेता थे जो कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू किए थे और 7 बार विधायक रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे और उसके बाद एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन पर भरोसा जताया और नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया। नाहिद हसन के सामने एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था बल्कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया। आरएलडी मतलब यह कि जॉन चौधरी की पार्टी, जिनका पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि उनका जनाधार है, उनका मजबूत वोट बैंक है, जिसके बदौलत समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2022 के नतीजों की आंकड़ों की बात करते हैं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन को 1,31,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट मिले थे। बीएसपी प्रत्याशी 2017 में भी कोई खासा कमाल नहीं कर पाए और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा का कोई खास कमाल नहीं रह पाया। कैराना विधानसभा सीट पर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो कैराना विधानसभा सीट पर 50 से 55% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि एससी मतलब जाट वोटर 15 से 18% और गुर्जर वोटर 8 से 10% और जाट वोटर 10 से 12% कैराना विधानसभा सीट पर हैं। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन बनाम मृगांका सिंह होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक बार फिर से अपने पुराने प्रत्याशियों पर दांव लगाएंगे? क्या दलित वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और समाजवादी पार्टी का खेल खराब हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी कैराना विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करके नया इतिहास बना सकती है? हाल कैराना विधानसभा सीट को लेकर आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कैराना में अपना खाता खोलेगी या समाजवादी पार्टी हैट्रिक लगाएगी?